होप आप सब बढ़िया और अच्छा कर रहे हो। मेरा नाम विजय अग्रवाल है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं एक और मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आया हूँ जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कमिंग वीक के लिए मार्केट्स का क्या व्यू रह सकता है, कौन से सेक्टर्स है जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एंड क्या पोटेंशियल रखता है मार्केट्स कमिंग डेज में, क्योंकि नेक्स्ट वीक यूएस इलेक्शंस भी है एंड अपने मार्केट्स पे भी इसका इम्पैक्ट दिखने वाला है। राइट, सो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे सामने निफ्टी 50 का मंथली चार्ट मैंने खोल रखा है। क्या चीज़ डिफरेंस नोट कर सकते हो, सोचो। देखो, इस बार ये मंथली चार्ट पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है और ये ऐसी कैंडल बनी है जो कि लास्ट 3 कैंडल्स को ऑलमोस्ट एंगल्फ कर गई है, उसके लोज के आसपास क्लोजिंग दी है। एंड अभी ये जो छोटी सी कैंडल है नवंबर मंथ का स्टार्ट हुआ है, ठीक है, समझो। तो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हम लोग को, अगर यहाँ का हटा दे सितंबर 2022, मतलब 2 साल से भी ज़्यादा होगा जब इतनी बड़ी सेलिंग कैंडल मिली। और ये ऑलमोस्ट वीकली चार्ट पे अगर मैं जाके आप लोग को बताऊँ, अराउंड 8% के आसपास, 8 साढ़े 8% के आसपास ये फॉल है टॉप से। ये टॉप से 8%, 8.5% का फॉल है, ठीक है। एंड आई थिंक दिस कैन बी अ स्टार्ट ऑफ अ गुड फॉल एज वेल, क्योंकि मार्केट्स ने हर बार जब भी फॉल आया, इसके बाद देखो जब भी फॉल आया क्लोजिंग ऊपर दी है, क्लोजिंग ऊपर दी है, लेकिन इस बार हम लोग नीचे की तरफ ही होल्ड किए हैं, ऊपर में बाइंग नहीं आई है जैसे आनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ कुछ लेवल्स जो मैं मार्क कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट्स ध्यान दो, फिर छोटे टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊंगा। देखो डेली चार्ट पे क्या हुआ है, ये जो मैंने सपोर्ट लेवल्स वगैरह मार्क किए, ये सब मार्केट्स ने 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार टेस्ट किए। और मैंने एक चीज़ बताई, अगर एक लेवल बार बार टेस्ट होता है वो वीक होता है। अगर एक सपोर्ट है, अगर वो बार बार टेस्ट हो रहा है, ये कभी ना कभी टूटेगा, वीक होगा, ये चीज़ याद रखो। राइट, सेम चीज़ अगर एक रेजिस्टेंस है, बार बार मार्केट टेस्ट कर रहा है, ये वीक होकर टूटेगा, याद रखो। तो सिमिलर अब ये सपोर्ट्स की तरह काम कर रहा है। अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग है तो इसको यहाँ पे वापस नहीं आना चाहिए, निकल जाना चाहिए सीधा ऊपर, ठीक है, नंबर 1 चीज़। दूसरी चीज़ आप नोटिस करोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे ना एक छोटा सा जोन हो गया है जहाँ पे मार्केट्स होवर कर रहा है। मैं मार्क कर देता हूँ ये वाला एरिया, 75 मिनट पे देखोगे तो समझ में आएगी। तो मार्केट्स ने यहाँ पे क्या किया है, ये जो जोन है, ठीक है। सॉरी यार, पटाखे लोग अभी भी जला रहे हैं, तो अगर थोड़ा नॉइज़ आ रहा है तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड एंड फोकस ऑन दी चार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे फॉल पुल बैक, फॉल पुल बैक, फॉल, मतलब एक ये वाला ना एक जोन बन गया है, ये वाला एक जोन बन गया है। ये नो ट्रेडिंग जोन है, आपको इसमें ट्रेड नहीं करना, ठीक है, सिंपल इज़ दैट, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नो ट्रेडिंग जोन बन गया है। अब अगर मार्केट्स इस एरिया को ब्रेक करता है, अगर ऊपर जाके इस एरिया को ब्रेक करता है, तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं वो लेवल्स मार्क कर देता हूँ मैं पहले टारगेट्स के, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ये एक स्विंग था, राइट। ये जो फॉल है इसका फिप कितना है, ये इसका ये कितना परसेंट एरिया है फिप का, ये आ रहा है। अभी हम लोग 38 पे है, ठीक है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम लोग इन टारगेट्स तक आ सकते हैं, 61%, 50 से 61%। चलो मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ, 61%, 50%, ठीक है। ये तो लेवल्स ऊपर आ सकते हैं, मतलब टारगेट्स क्या होगा, मतलब हम लोग का बाइंग एरिया कहाँ पे होगा, 24,500 के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो पहला टारगेट हो जाएगा हम लोग का 24,635, 150 पॉइंट, और उसके बाद 780 और 135 पॉइंट, मतलब ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के आसपास हम लोग का टोटल टारगेट हो जाएगा अगर ये ऊपर ब्रेक करता है तो, ठीक है। नीचे के लिए क्या लेवल्स आएंगे, नीचे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नीचे जाएगी मार्केट्स तो अग्रेशन बढ़ सकता है सेलिंग का, बता रहा हूँ मैं क्यों। ये कोविड, सॉरी, इलेक्शन लो का लेवल है, अभी जून में जो इलेक्शन हुए थे। तो इस पूरे मूव का अगर हम लोग फिर लगाते हैं तो 50% एरिया ये आती है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, 50% एरिया ये आती है, ठीक है। एंड 61% एरिया ये वाली आती है, ठीक है। ये दो लेवल्स मैंने मार्क कर दिए। अब अगर मार्केट्स 75 में आ रहा वापस, अगर मार्केट्स समझना जिस तरफ ब्रेक करती है, अगर मार्केट्स ऐसे ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो मैं बाइंग में क्वांटिटीज़ कम रखूँगा, क्योंकि मेजर स्विंग क्या है, सेलिंग का है, उसका पुल बैक आ रहा है, राइट। तो मैं कॉशियस होऊंगा क्योंकि सेलिंग कहीं से भी आ सकती है, तो इतना प्ले कर सकते हैं, बट मैं क्वांटिटीज़ कम रखूँगा टू बी ऑन अ सेफर साइड। मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो मेरे को रिस्क भी मैनेज करना है, राइट। तो अगर मैं इसके ऊपर प्लान कर रहा हूँ तो मैं इस पूरा जो मूव है इसका 50% स्टॉप लॉस दूंगा एंड इतना टारगेट्स, ठीक है। रिस्क रहेगा थोड़ा, बट क्वांटिटीज़ कम रहेगी तो रिस्क ऐसे मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे ब्रेक करता है मैं अग्रेशन के साथ शॉर्ट करने वाला हूँ, बिकॉज मार्केट जब मूव करती है, एक चीज़ और बता रहा हूँ, मार्केट जब मूव करती है 5 वेव स्ट्रक्चर में मूव करती है, फॉल राइज, फॉल राइज, फॉल,
ये जो फिफ्थ वेव होती है, ये वेव 1 2 3 4 5 फिफ्थ वेव होती है ना, वो सबसे ज़्यादा स्टीप होती है, सबसे ज़्यादा पावर के साथ जाती है, ठीक है। अगर फॉल आता है तो ये 1 2 3 4 5 स्टीप होती है, मतलब सबसे तेज़ी से जाती है, बहुत जल्दी। तो ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप लोग को वीकली चार्ट में ऐसी कैंडल्स दिख रही है, ऐसी बड़ी बड़ी, तो एक और ऐसी कैंडल बन सकती है। नॉट अ बिग डील। अगर सेलिंग की तरफ मार्केट जाती है तो यहाँ से हो सकता है नया ऑल टाइम हाई भी बना दे। मैं तब कंफर्मेशन दे रहा हूँ अगर लेवल्स कट रहे तो। एक चीज़ समझो, मार्केट्स लोअर लेवल्स पे ज़्यादा होल्ड कर रही है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ऊपर नीचे आई, ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा है। हो सकता है डब्ल्यू बनाए, बेस बनाए, टाइम लगता है। जब सेलिंग प्रेशर हाई रहता है तब बेस बना के रिवर्सल करने में टाइम लगता है, जो कि फिर अच्छा होता है। बट अगर ये लोज ब्रेक हो रहा है या वापस से सब लेवल्स बार बार टेस्ट हो रहे हो, चांसेस आर हाई के नीचे जल्दी जा सकती है। तो पहला टारगेट, एंड यहाँ पे भी एक सपोर्ट है, बट यहाँ पे ज़्यादा नहीं रुकेगा, ये जल्दी आ जाएगा। सो अगर नीचे के लिए टारगेट्स प्रोजेक्ट करें तो कितना आ रहा है? पहला टारगेट 290 पॉइंट्स, 300 पॉइंट पकड़ लो, एंड फिर ये वाला जो है ऑलमोस्ट 600 पॉइंट, मतलब 850-900 पॉइंट का टारगेट्स आ सकता है और निफ्टी में, जो कि बहुत एविडेंट है, क्योंकि उतना ज़्यादा फॉल आया भी नहीं है, ना ही उतना ज़्यादा राइज हुआ है। अगर आप लोग देखो 1, ठीक है, बहुत लोग को नहीं दिखा होगा ये चीज़, 3 हो सकता है इधर तक आए, हो सकता है, नॉट अ बिग डील, ठीक है, हो सकता है ना ये भी हेड एंड शोल्डर बन जाए। तो लेट्स सी व्हाट मार्केट डज, बट ये लेवल्स का ध्यान रखना। ये नो ट्रेडिंग जोन है। मैं एक रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ, आप लोग को ध्यान है, आप लोग भी चाहो तो बना लो। ये वाला नो ट्रेडिंग जोन है मेरे लिए। अब मेरे को लगा कि मार्केट्स टाइम पास कर रही है, मैं इधर में कॉल पुट बेच के बैठ जाऊँगा, ठीक है। ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी क्वाइट दी अपोजिट। मंथली चार्ट पे आप आओगे तो आप देखोगे तो ये जो नीचे भी गया ऊपर भी आया, ये एक अच्छा स्ट्रक्चर बना के आया, ये अच्छे से आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। निफ्टी में प्रॉब्लम ये थी कि सीधा ऊपर गया, एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी मंथली में, तो पहला साइन है कि थोड़ा बहुत वीकनेस है, ठीक है। मैं अपना क्या व्यू है, मैं किस तरफ बायस लेके चल रहा हूँ, वो भी सब कुछ मैं बताऊँगा, बट पोजीशंस बनेगी मेरी बेस्ड ऑन मार्केट्स में कंफर्मेशन देखिए, प्राइस बताए, एंड दैट्स इट। अब वीकली चार्ट में क्या हो रहा है देखो, वीकली चार्ट में स्ट्रक्चर इज़ बुलिश अभी तक, सरप्राइजिंग है, बट या इट इज़ व्हाट इट इज़। देखो ऊपर आया, हाइज है, ये लोज है, राइट। अब मार्केट्स को ये लोज नहीं तोड़ना है, वापस बता रहा हूँ, मार्केट्स को ये लोज एट एनी कॉस्ट, अगर मार्केट को स्ट्रांग रहना है, बैंक्स को ये लोज नहीं टूटनी चाहिए। मैं लेवल्स मार्क कर दे रहा हूँ। बैंक्स एट अ क्रूशल स्टेज है, बैंक्स में अगर ये टूटता है तो निफ्टी में ज़्यादा फॉल आएगा, ये चीज़ का ध्यान रखना। वापस आपको बता रहा हूँ, बैंक्स में 1,500-2 हज़ार का फॉल पेंडिंग है, अगर ये जो लेवल्स मार्क कर रहा हूँ ये टूट जाते हैं तो, ठीक है। अभी यहाँ पे है बैंक्स के लेवल्स, एक मिनट, हाँ ये लेवल्स मैंने मार्क कर दिए, बट डेली पे आ जाते हैं यार, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। यस, हाँ ये लेवल्स, ठीक है, ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 49,700, ठीक है। मैं 2 लेवल मार्क कर रहा हूँ, ध्यान रखना, 2 लेवल, ठीक है। मैं 2 लेवल मार्क कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ मैं 2 लेवल क्यों मार्क कर रहा हूँ। देखो सबसे पहले ये जो एरिया है 49,725, ये जो एरिया है ये बहुत बार टेस्ट हुआ है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, राइट। तो चांसेस है सबसे पहले कि मार्केट से यहाँ तक आ सकता है। अब यहाँ तक आने के लिए भी इसको ये लेवल तोड़ना पड़ेगा, ये वाला एरिया। ये मैंने क्यों मार्क किया है, क्योंकि अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा, समझो मेरी बात, अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूंगा तो यहाँ पे भी दिखेगा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सपोर्ट लिया। तो इसलिए मैंने जस्ट ये लेवल मार्क कर लिया कि जब तक हम लोग इसके ऊपर है, ये देखो ये ऊपर आया, यहाँ पे स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसे, बट वीकली पे हम लोग अभी भी हायर लोज हायर हाइज बना रहे हैं। तो इसके नीचे, अब वीकली चार्ट में आओ, वीकली में क्या है, हम लोग अभी यहाँ पे हैं, तो ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये टूटेगा तो फिर लोअर लोज का स्ट्रक्चर, हायर लो का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इस लेवल का वेट कर रहा हूँ कि ये लेवल टूटे नहीं। अगर मैं स्ट्रांग हूँ, स्ट्रेंथ दिखा रहा हूँ, मेरे को ये लेवल तोड़ना नहीं चाहिए एट एनी कॉस्ट, ठीक है। ये मैंने देखो मार्क कर लिया, ये लेवल है 50,400। तो अगर 50,400 ब्रेक होता है, समझो 50,400 ब्रेक होता है, तो हम लोग को कितना पॉइंट्स का फॉल मिलेगा जल्दी से, वेट दिस, कितना ये 700 पॉइंट का फॉल बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजीली आएगा। एंड सेम केस एज निफ्टी, जो नो ट्रेडिंग जोन था, इसमें भी ये नो ट्रेडिंग जोन है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ।
ये वाला एरिया मैंने मार्क कर दिया। 75 मिनट पे आप देखोगे तो और क्लैरिटी आएगी, ठीक है। ये जो एरिया, ये बड़ा सा जोन नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। जिस तरफ भी लेके जाना है, जिस तरफ भी समझना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, ठीक है। तो 52 559 तक ये नो ट्रेडिंग जोन है। बट एक सिंपल चीज़ जो फॉलो कर सकते हो, जो सब लोग करते हैं, मैं भी बोलूँगा, अगर इसके बीच में ट्रेड करना, ऑब्वियसली इतना बड़ा जोन है तो बाइंग कब करनी चाहिए, जब एक हायर लो बन रहा है। देखो इस जोन में ही आप नोटिस करो तो हाइज लोस, मतलब एक लोअर हाई बना है, ठीक है। और लोस की बात करो तो एक हायर लो बना है, करेक्ट। मतलब लोज लोज लोज। तो अब सिंपल चीज़ है कि अब मार्केट क्या कर सकता है, समझो। अगर मार्केट ऊपर गया वापस, एक पुल बैक आया, राइट, हायर लो का स्ट्रक्चर कुछ बनता है, तो यहाँ पे लॉन्ग प्लान कर सकते हो ऊपर के लिए, टारगेट 1 एंड फिर ऊपर के टारगेट्स। बट ऐसे मत करना कि यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है तो आप यहाँ पे लॉन्ग कर दो, नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत स्ट्रेच हो गया है। फिर आपको सिंपल चीज़ें क्या रखनी है, समझो। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ये जोन ब्रेक हो रहा है, मतलब ये जो फॉल है, आई थिंक इसका 50% से ज़्यादा ये गिर जाएगा। ये देखो, ये जो मार्क किया मैं इसको और बेटर कर देता हूँ। चलो इसका 50% ये, राइट, यस, परफेक्ट, ठीक है। तो 50% एरिया ये हो गया। तो हम लोग जब तक इसके ऊपर नहीं आते, समझो, इसके ऊपर आने के बाद इस पुल बैक पे मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करूँगा। मैं हाइस पे नहीं करूँगा क्योंकि मैं स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो ऊपर के लिए निफ्टी में ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये 61% एरिया हो जाएगा आई थिंक, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 50 61 परफेक्ट, यस, ठीक है। अब समझ लो क्या करना है अपने को। तो ये जो जोन है, इस जोन में हम लोग को बाइंग नहीं करनी है अनटिल एंड अनलेस क्लैरिटी नहीं मिलती। पोजीशन साइजिंग कम रखो। ये अगर ब्रेक होता है तो देखो, एक बार ब्रेक हुआ अंदर आ गया, ब्रेक हुआ अंदर आ गया। देखो 75 मिनट में क्या किया था इसने, यहाँ पे ये तो नीचे आया था, यहाँ पे इसने ब्रेक करने की कोशिश की बट नीचे आ गया। इधर भी क्लोजिंग नहीं आई, नीचे आ गया, तो फंस जाओगे। इसलिए ब्रेकआउट आ जाए, पुल बैक आ जाए, फिर आप एंट्री लो। दैट विल बी अ वेरी गुड डिसीजन यहाँ पे लॉन्ग करने का, ठीक है। क्योंकि इस फॉल का 50% के ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया रहेगा फिर, है ना। एंड बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं तो चांसेस है ऊपर जा सकते हैं। तो बैंक्स में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्या करना चाह रहा है, क्योंकि HDFC बैंक का चार्ट दिखाऊंगा वो एकदम ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इन केस नीचे की तरफ देखो, नीचे की तरफ दो तरीके से सोच सकते हैं। मैंने क्या बोला, बहुत लोग बोलेंगे अगर मैं इस लेवल का वेट करता हूँ, अभी हम लोग 51,673 है, 400 के नीचे अगर मैं बेचूंगा तो लोग बोलेंगे अरे यार बहुत नीचे चल जाएगा, मिस हो जाएगा। तो दो चीज़ कर सकते हो, या तो आप लोग वेट करो इस लेवल के टूटने का, फिर शॉर्ट करो अगर आप में इतना पेशेंस है तो। दूसरा चीज़, अगर आप में उतना पेशेंस नहीं है, आप लोग को लग रहा है कि हो सकता है मार्केट्स पहले ही चांस न दे जाने का, तो एक और चीज़ क्या कर सकते हो, जो लास्ट स्विंग है, लास्ट स्विंग मतलब लास्ट जो ऊपर का मूव दिया है, ये वाला है ना लास्ट ऊपर का मूव, इस मूव का 50% लेवल मार्क करके रखो। अगर इसके 50% के नीचे जाता है मार्केट्स तो आप शॉर्ट कर सकते हो। जैसे लास्ट मूव कौन सा है, ये ऊपर का, राइट। तो मैंने ये मूव मार्क कर लिया। इसका 50% एरिया कौन सा है, देखो परफेक्टली ये वाला जहाँ पे आया, राइट। तो 51,400, वो 50,400 था, 51,400 में इसको मार्क कर दे रहे, ये लेवल 51,308, चलो 308 ले लो यार, एक ही बात है, 308 जो भी ये लेवल। तो सिंपल है, मैं कब बेचूंगा, शॉर्टिंग एरिया मेरा क्या है, अगर हम लोग इसके नीचे बंद होते हैं, इसके नीचे एक क्लोजिंग आ जाती है कैंडल की, छोटी सी भी कुछ भी, मैं सेल करूँगा। मेरा टारगेट 1 ये रहेगा, टारगेट 2 ये रहेगा, सिंपल एज दैट। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। जब तक मैं इसके ऊपर हूँ मैं बाइंग का नहीं सोचूंगा, मैं बाइंग इसके ऊपर करूँगा। वापस बता रहा हूँ, सुन लो। ये जो है ना एक बड़ी सी रेंज है, तो इस रेंज में मेरे को क्या प्लान करना है, इस रेंज में मेरे को ये प्लान करना है कि मैं अननेसेसरी कहीं पे भी बाई सेल नहीं करूँगा। अगर मैं इस रेंज के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता हूँ तो मैं रीटेस्ट पे बाइंग का प्लान करूँगा। अगर मैं इसके 50% एरिया जो मूव है इसके 50% के नीचे जाता हूँ तो मैं इस शॉर्ट का यहाँ तक प्लान कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम लोग थोड़ा बड़ा सोचें कि हो सकता है कोई कारण से मार्केट्स में इसके नीचे फॉल आने लग जाए, ये जो एरिया है इसके नीचे अगर सपोज़ फॉल आने लग गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट, अगर यहाँ पे आ जाते तो निफ्टी तो नया लो बनाएगा फॉर श्योर। तो इसमें क्या टारगेट्स लेके या लेवल्स लेके आ सकते हैं हम लोग, तो ये इलेक्शन का लो है, इलेक्शन 4 जून, राइट। इसका हम लोग अगर फिर लगाते हैं, समझो, तो इसका एरिया अगर आप लोग नोटिस करो तो ये 50% एरिया आ रहा है जहाँ पे ये कैंडल्स वगैरह है, राइट। ये वाला 50% एरिया आ रहा है, ये
38% एरिया आ रहा है जहाँ पे मार्केट्स रुकी हुई है एट दिस करंट पॉइंट इन टाइम, राइट। तो एक और एरिया में मार्क करो 61%, ठीक है, ये वाला एरिया। इससे ज़्यादा भी जाना तो नहीं चाहिए, दिस व्हाट आई बिलीव इस वीक, इसलिए जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं खाली वो मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो लेवल्स मार्क हो गए, अगर हम लोग को लॉन्ग करना है इस एरिया के, हाँ इस एरिया के नीचे 50% जहाँ पे टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, नीचे के सारे टारगेट्स आ जाएंगे, फिर बाइंग आनी चाहिए। बट अगर गलती से हम लोग ऊपर निकल जाते हैं, जो कि हो सकता है ऊपर मार्केट जाए, तो इसके ऊपर ये टारगेट 1 एंड फिर टारगेट 2 आपका ये हो जाएगा। आप 50 के हिसाब से लेवल्स देख सकते हो, ये वाले टारगेट्स एंड फिर ये CMIs, ठीक है। तो ये सब लेवल्स हो गए निफ्टी बैंक निफ्टी के। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बैंक्स थोड़ा होल्ड कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि HDFC बैंक बहुत अच्छा कर रहा है, मंथली चार्ट पे भी हाइस पे होल्ड कर रहा है। तो मैं वो दिखा देता हूँ एक बार चार्ट्स बैंक्स के, एंड फिर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चार्ट्स पे जब तक चीज़ें नहीं क्लियर होती प्लीज़ अग्रेसिव मत होना। मैं शॉर्ट्स की तरफ ज़्यादा अग्रेसिव रहूँगा, क्योंकि इंडिकेशन मिला है निफ्टी ने अच्छा ब्रेकडाउन दिया है एंड बैंक्स बस थोड़ा होल्ड कर रहे हैं। अगर बैंक्स वीक होने लगते हैं तो मैं निफ्टी को ही टारगेट करूँगा, एंड बैंक्स जब तक इस लेवल के नीचे नहीं आते तो कन्फ्यूजन रहने वाली है, ठीक है। तो अपने अब आ जाते हैं HDFC बैंक की तरफ। मैं क्यों इतने HDFC बैंक पे चक्कर में अटका हूँ बैंक्स में, ये देखो। अगर हम लोग ये लेवल्स देखते हैं तो बैंक्स ने क्या किया खुद बताओ, अब देखो समझ में आ रहा है तो ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में क्या हुआ है ध्यान से समझना और देखना। जब मार्केट्स फर्स्ट टाइम इस एरिया पे आया था, रिजेक्शन लेके सेलिंग आ गई, सेकंड टाइम आया सेलिंग आ गई, थर्ड टाइम आया फॉल्स ब्रेकआउट के बाद सेलिंग, फोर्थ टाइम आया सेलिंग। अब क्या हो रहा है देखो, सेलिंग का ट्राई किया, बट यहाँ पे फिर ये ऊपर खींच दिया वापस, तो ये स्ट्रेंथ है एंड होल्ड कर रहा है। दैट्स अ सरप्राइजिंग थिंग। HDFC बैंक होल्ड कर रहा है, तो अगर होल्ड कर रहा है तो हम लोग इसको एज नेगेटिवली नहीं ले सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अगर अब इस यहाँ पे एक अच्छी सी कैंडल बना दिया तो बैंक्स वापस से ऊपर चल जाएंगे, सरप्राइज मत होना। एंड हो सकता है निफ्टी भी थोड़ा खींच दे, जो हमने हेड एंड शोल्डर एक पैटर्न दिखाया था, हो सकता है निफ्टी वापस से उस हेड के टॉप को शोल्डर के राइट शोल्डर के टॉप को अटेम्प्ट करे, राइट। तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। सो HDFC बैंक हो गया, लेट्स सी क्या करते हैं। ICICI बैंक भी ऊपर, अगर मैं वीकली चार्ट खोल लूँ, ICICI बैंक भी ऊपर ही जा रहा है, मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं किया हूँ, ऊपर जा रहा है। एक्सिस बैंक की बात करें थोड़ा सा वीक है, SBI थोड़ा नीचे ही है, कोटक वीक है, नीचे है। इंडसइंड बैंक में तो ब्रेकडाउन या क्रैकडाउन जो बोल आया था। मैं खाली अब इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं स्टॉक्स पे नहीं जा रहा हूँ स्पेसिफिक, जो मेरे को दिखाना था मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में ये थोड़ा सरप्राइजिंग था इस वीक। PSU बैंक से बहुत अच्छी रिकवरी दी है, एक बहुत अच्छी। तो लेट्स सी क्या करता है। एक सपोर्ट था, ये आया नहीं, पहले ही यहाँ पे रिवर्स कर गया। IT में ब्रेकडाउन आया है एज एक्सपेक्टेड। IT में ये लेवल था, यहाँ पे ब्रेकडाउन के बाद पुल बैक दिया सरप्राइजिंगली, बट वापस ब्रेकडाउन दे दिया। तो IT सेक्टर में आई एम एक्सपेक्टिंग हम लोग एटलीस्ट इतना आ जाए, आई एम एक्सपेक्टिंग दीज लेवल्स। एक सेकेंड ना, ये वाले, ये जो मैंने मार्क किया ना अभी यहाँ तक अराउंड IT में, और मिनिमम फॉल ऑफ 5-6% मैं इंडेक्स में देख रहा हूँ, ठीक है। तो IT में अभी लॉन्ग्स नहीं करने वाला, बहुत ब्लंट हूँ, बहुत क्लियर हूँ मेरे को क्या करना है। मैं स्टॉक्स में अभी ज़्यादा नहीं एंट्री लेने वाला हूँ। आई थिंक करेक्शन इज़ ड्यू। ये ऑटो सेक्टर है, ऑटो में क्या लेवल्स है, ये लास्ट वीक डिस्कशन भी हुए थे मेंबर्स के साथ, लोगों के साथ जो टच में रहते हैं, तो ये लेवल्स डिस्कशन हुए थे यहाँ तक। ऑटो में देखो यार, इतना भागा है, इतना भागा है, तो कांट वी एक्सपेक्ट अ स्लाइट इतना करेक्शन मिनिमम? क्या ज़्यादा बोल रहे हैं? एकदम भी नहीं बोल रहे। एंड डरने की बात नहीं है, टाइम एंड टाइम अगेन चीज़ ऐसी हुई है मार्केट्स में, सो इट्स फाइन, सरप्राइजिंग नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये एक सपोर्ट्स है मैं जो मैंने मार्क किए, अब मैं यहाँ पे एक और कर दे रहा हूँ। तो आई थिंक यहाँ से जो लेवल्स मैंने मार्क किए हैं बहुत एविडेंट है, ये आ सकते हैं। बेस प्योरली बेस्ड ऑन प्राइस 7%, 14-15% हो सकता है करेक्शन भाई, ध्यान रखो। ऑटो में भी मत घुसो, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। फार्मा कैन डू वेल कंपेयर टू अदर्स, फार्मा हेल्थ के सब अच्छा कर सकते हैं। इस रेंज का ब्रेकडाउन आया,
यहाँ तक आया है, यहाँ तक आ सकता है थोड़ा बहुत, एंड लेट्स सी। मेटल्स में अच्छी खासी जोन है, तो यहाँ से मेटल्स हो सकता है मेटल्स थोड़ा होल्ड करे, या अगर ब्रेक डाउन आते तो मेटल्स यहाँ तक आएंगे। तो बोथ साइड स्कोप बता दिया हूँ मैं। एफएमसीजी में भी अच्छा खासा ये ब्रेक डाउन आया है। इफ़ दिस ब्रेक्स हम लोग इधर तक आ सकते हैं। मैं एक लेवल देख रहा हूँ जो कि आई डोंट वांट जल्दी आए, बट दिस कैन कम एज वेल, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस मैं लेवल्स दे रहा हूँ। इंडेक्स में आप स्टॉक्स अपने हिसाब से प्लान कर लो। एनर्जी इंडेक्स, रिलायंस की बात कर लेता हूँ एक बार। रिलायंस ने क्या किया, रिलायंस का स्प्लिट हुआ है, जिसको नहीं पता है तो 1:1 में बोनस इशू हुआ था। एंड मैं वीकली चार्ट पे अगर बताऊँ लेवल्स इम्पोर्टेंट क्या है, तो एक अच्छा खासा जोन है। मैं आप लोग से जब भी स्टॉक से बात करता हूँ, मैं रिलायंस और एचडीएफसी बैंक ही दिखाता हूँ कि मेजर मूवर्स है मार्केट्स के, तो ये एक जोन अच्छा है। एक सेकेंड, यस, ये एक एरिया जहाँ पे अभी होल्ड कर रहा है, एंड ये एक और एरिया, ठीक है। क्यों रीज़न है, क्योंकि ये जो स्विंग है इसका अगर फिर लगाओगे ना तो ये, हाँ, ये वाला एरिया आएगा, परफेक्ट, यस। तो ये वाला जोन का ध्यान रखो, ठीक है। ये जो जोन्स है मार्क की, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान रखो, ठीक है। अराउंड मैं लेवल्स बता दे रहा हूँ, 1300 से 1320, और अगर ये टूटता है तो यहाँ पे 1210 से 1220, ये दो लेवल्स है। रिलायंस में ध्यान रखो, ठीक है। रिलायंस अगर यहाँ से एक पुल बैक भी दे देगा तो निफ्टी को अच्छा खींच सकता है, ठीक है। तो गिरा बहुत है, ठीक है, नो डाउट बाइंग है। मैं कभी नहीं बोलता कि आप मत खरीदो, लॉन्ग टर्म कर रहे हो, बट अगर अच्छे लेवल्स मिल रहे हैं तो अक्यूमुलेट करो, वरना मत करो। रिलायंस अच्छा गिरा है अपने टॉप से, सो या यू कैन कंसिडर रिलायंस अपने पोर्टफोलियो के लिए, ठीक है। इसके अलावा रियल एस्टेट पे मैं रियलिटी सेक्टर पे एक बार बात कर ले रहा हूँ। वेट, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कमोडिटीज़ है, हाँ, रियलिटी। तो निफ्टी रियलिटी सेक्टर में ब्रेक डाउन आया है छोटा सा, ठीक है। वीकली चार्ट देखोगे तो ब्रेक डाउन दिया है, तो कितना तक आ सकता है, तो यहाँ पे ये जो जब मैं मेजर जोन्स की बात करूँ तो ये एक एरिया है, जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट तो इतना तक एक बार आ सकता है। इन केस ये ब्रेक होता है, इन केस, तो ये एरियाज, ठीक है। तो लेवल सारे दे दिए, आपको बस प्ले आउट करना। अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है तो नीचे का प्लान करो, ये मत सोचो कि हर टाइम रिकवरी आएगी। अभी वॉरेन बफेट ने 25% स्टेक कट किया है और एप्पल में, और $325 बिलियन कैश पे बैठा है बंदा, तो कुछ सोच के किया होगा। एंड एक चीज़ और बता दो, जितने लोग सोचते हैं कि वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी वेल्थ सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके बनाई है, एकदम गलत है। वो ऑप्शंस भी ट्रेड करते थे, उन्होंने स्टॉक ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में टाइम टू टाइम पैसे लगा के पैसे अच्छे खासे बनाए। सो रैदर दैन सेइंग कि ये चीज़ ख़राब है, ये चीज़ अच्छी है, फोकस करो कि आप किस चीज़ से पैसे बना पा रहे हो, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। यूएस की अगर बात करें तो यूएस 30 में डाउ जोन्स ने हाइस से थोड़ा सेल ऑफ दिया है, नैस्डैक ने हाइस पे ही थोड़ा बहुत हॉल्ट किया है अभी। रसेल 2000 ने भी सेम चीज़, हाइस से थोड़ा सा नीचे है बट वहाँ पे होल्ड किया है। देन अगर हम लोग गोल्ड की बात कर ले, गोल्ड ने नया ऑल टाइम हाई बनाया है, बट लास्ट डे सरप्राइजिंगली गोल्ड में, आई थिंक सैटरडे को, गोल्ड में बहुत ज़्यादा सेलिंग आई है। यस, ये जो हुआ था ना, ये गोल्ड में कुछ हुआ था, आई डोंट नो, बट गोल्ड में 2% का फॉल आया था, जो कि ठीक है, सरप्राइजिंग है, अच्छा है। थोड़ा कूल डाउन हुआ, बहुत लोग को मौका मिलेगा, जो बोल रहे थे मौके नहीं मिलते, तो प्लीज़ यार मौके मिलते हैं, जस्ट वेट करो। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में क्या हो रहा है, सिल्वर, सॉरी यार, सिल्वर 95,000 के आसपास है। वीकली चार्ट में देखोगे तो सिल्वर ने एक रीटेस्ट किया है, तो सिल्वर अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है। यस, देख लो। तो सिल्वर में आप लोग सिल्वर के ETF देख सकते हो, सिल्वर ETF, तो ये भी सेम चीज़ कर रहा है, राइट।
तो आप ये ले सकते हो अगर आप लोग को अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर का कुछ ऐड करना है। तो जो लोग पूछ रहे थे, सिमिलरली गोल्ड के लिए गोल्ड बीज होते हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। क्रूड ऑयल डॉलर इंडेक्स क्या कर रहे हैं वो भी देख लेते हैं। सो देखो, डॉलर इंडेक्स बढ़ने लग गया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन नहीं है अपने मार्केट्स के लिए, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन नहीं है अपने मार्केट्स के लिए, तो यहाँ पे ध्यान रखो कि ये, और यहाँ पे सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट लिया, तो ये अगर ब्रेक करता है तो ये 105 पॉइंट इसके आसपास आ जाएगा। ये हो गया डॉलर इंडेक्स। एंड लास्टली क्रूड ऑयल और बिटकॉइन की थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो क्रूड ऑयल भी भागने लगा है वापस से। क्रूड ऑयल ना अभी थोड़ा सा भागने लगा है। अगर इसके ऊपर निकलता है, ये एक अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम लोग यहाँ तक आएंगे। तो क्रूड ऑयल अच्छा कर सकता है, जो कि अपने मार्केट्स के लिए नेगेटिव होगा। हम लोग क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो अपने पे नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेगा। एंड लास्टली इसके बाद बिटकॉइन। तो बिटकॉइन भी अगर आप लोग देखो तो अपने ये सरप्राइजिंग था। मतलब बेसिकली क्या हुआ था आपको बता रहा हूँ। इसने नया ऑल टाइम हाई लगाया, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई था, टेस्ट किया, याद है हमने एक बार बात की। एक लेवल अगर वापस से विजिट होता है, फर्स्ट टाइम था, तो वो रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे भी रिएक्ट किया, नीचे आया। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने की ये है कि इस लेवल पे इसने रिजेक्शन तो लिया है, बट क्या ये होल्ड करेगा? मतलब अगर ये स्ट्रॉन्ग है, इसको ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ से निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर ये नीचे आ गया ना तो ये अच्छा खासा गिर सकता है फिर। आई थिंक बिटकॉइन में स्पेस है, बिटकॉइन को चलना चाहिए। बिटकॉइन अच्छा किया है एंड आउट परफॉर्म करेगा भी। लोग टारगेट्स पूछ रहे बिटकॉइन के, आप लोग के सामने डाल दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। एक सेकंड, बिटकॉइन के टारगेट्स। मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैं रहूँगा बिटकॉइन में। ये सब शॉर्ट टर्म टारगेट्स मैंने बता दिया, आप लोग देख सकते हो। 76, 81, 83, ठीक है, आ सकता है। सो या थोड़ा सेफ्टी रखो, कॉशन रखो। कोई कुछ भी बोलते है ये स्टॉक ले लो, वो स्टॉक ले लो, तो ऑल इन मत जाओ। मेरे ख्याल से मेरा बायसनेस थोड़ा नीचे की तरफ है, नीचे के लेवल्स पेंडिंग है। निफ्टी में मैं क्या लेवल्स देखता हूँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी को डरा नहीं रहा, नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ फॉलो करो या मानो, बट दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। आई कैन बी राइट, आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है। मेरा जस्ट व्यू है। तो पहला तो ये स्विंग है, इस स्विंग के हिसाब से 22,200 ये पहला स्विंग है। दूसरा स्विंग जो मैं पकड़ा हूँ वो ये वाला है, ये वाले लेवल्स है, ये वाले। तो इसके हिसाब से मेरे लिए सबसे अच्छा बाइंग एरिया ये वाला होगा। जिसको सुनना है, देखना है, देख लो। मेरे ख्याल से ये वाला एरिया जो है, ये दिस विल बी द बेस्ट बाइंग एरिया, 21,750। और आप में से पूछे मेरे लेवल से कितना दूर है अभी। अभी हम लोग 24,300 पे बंद हुए शायद। यस, यहाँ से हम लोग अभी दूर है ऑलमोस्ट 10% और। मेरे को नहीं पता आ जाएगा एक हफ्ता में, एक महीना में, 2 महीने में, बट दैट विल बी द बेस्ट एरिया टू बाय। धीरे धीरे करके मार्केट नीचे जा रहे हैं, मैं सेंस कर सकता हूँ, मेरे को दिख रहा है चीज़ें। अभी ये 1, 2 हो सकता है ये ऐसे करके जाए, ठीक है। कुछ स्पेकुलेट नहीं कर रही, ऐसे करके जाए, या फिर ये भी कर सकता है कि गिर जाए, पुल बैक आए, फिर गिरे, फिर ऊपर जाए। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्राइस जो बोलेगा देखना। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब इस बार ऊपर जा रहा है ना, ध्यान देखना कि वॉल्यूम्स कैसे, क्या बाइंग आ रही है। यहाँ पे इंडिकेटर्स में आप वॉल्यूम सर्च करोगे आपको मिल जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आप देख सकते हो, जब सेलिंग आई है तो वॉल्यूम्स कितने रहे। तो बाइंग के समय देखना वॉल्यूम्स कैसे रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट। अगर वॉल्यूम्स अच्छे हैं तो वेल एंड गुड, वॉल्यूम्स लो है मतलब समझना कि लोगों को एग्जिट का मौका दिया एक, फिर वापस कंटिन्यू करेगा इसके बाद। तो लेट्स सी मंडे से मार्केट्स कैसे रहता है। अगर किसी को डाउट्स है, कुछ पूछना है किस चीज़ के बारे में, सो फील फ्री कमेंट्स कर देना। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप लोग को चीज़ें समझ में आ रही है। मैं टाइम दे के बनाता हूँ वीडियोस, मैं कभी नहीं सोचता कि लंबे वीडियोस लोग देखते नहीं हैं, बट जिनको बेनिफिट मिलता है मेरे को पता है। एंड अगर आप लोग को कोई चीज़ लग रहा है कि मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज़ ज़रूर बताना। अब आपको चीज़ें क्लियर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे।